अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, उसमें तो सबसे ज़्यादा इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो काबिल फ़हम है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज नायब अदालत में पेश किया, बल्कि अगर ये कहें कि नायब अदालत को इमरान खान के सामने पेश किया गया तो ये बात भी बेजा ना होगी। इसके मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे। फिर आज सारा दिन हम ब्लैकआउट रहे, मीडिया ने वो चीज़ नहीं दिखाई और सोशल मीडिया पर किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बैन किया जा रहा है और मुल्क के अंदर जो इस टाइम जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और हर तरफ आग ही आग की जो हालात हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सर, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब को कल हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से मुल्क के अंदर एक एक टर्मोइल की कंडीशन है, एक अजीब सी कंडीशन है। हर तरफ आपको आग ही आग, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, हर तरह की चीज़ जो है वो नज़र आती है। अब इस सारी सिचुएशन के बाद भी जब हम सुबह नैब की कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब को पेश करना था, तो बजाय इसके कि नैब की अदालत में पेश किया जाए, तो नैब की कोर्ट को पुलिस लाइंस के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। ये वही चीज़ है कि जब इमरान खान साहब ने कहा था कि किसी फलानी या स्पेसिफिक जगह के ऊपर ये अदालत को शिफ्ट कर दिया जाए, तो तब जो है अदालत ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक भी ये कमेंट्स आए थे कि स्ट्रेचर पे लाओ, व्हीलचेयर पे बिठा के लाओ, एम्बुलेंस में लाओ, लेकिन इमरान खान साहब ने इस अदालत के अंदर यहाँ पे पेश होना है। लेकिन चलें, अब कानून उनका, सरकार उनकी, हर चीज़ उनकी, तो चलें ये बात भी उनकी मान ली जाए कि ठीक है यार, वो जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे एक चीज़ जो साफ नज़र आती है वो ये आती है कि रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। नहीं कि अगर मैं ताकतवर आदमी हूं तो मैं जो चाहे कर लूं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी ताकत से पीछे हो गया या कमज़ोर हुआ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये अदालतों ने हमें करके दिखाया और हर तरह से हमने इस चीज़ को देखा भी। अब कानून, क्योंकि बीइंग अ लॉयर, कानून की एक टर्म है कि इंसाफ सिर्फ करना नहीं होता, इंसाफ को होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जो इन कुछ जो जितने भी इन तमाम हरकतों की वजह से जो इंसाफ है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दावे तो यही है कि हम इंसाफ करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर से भी जब वकला जब सब सो मोटो लिया चीफ जस्टिस ने गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ, तो हाई कोर्ट ने उसको कानूनी गिरफ्तारी करार दे दिया और बाकी सब पे तौहीन अदालत लगा दी। अब देखो उस तौहीन अदालत का क्या बनता है, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि मामला जुडिशल है। लेकिन जब वकला अदालत से बाहर निकल रहे थे तो उनके जो मुंह पे नारे थे वो शेम शेम और शेम के नारे थे। तो इसी तरह की एक कार्रवाई ये थी कि आज इमरान साहब के रिमांड के लिए उन्होंने अपील की नैब कोर्ट को, जो कि पुलिस लाइन के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो उनको 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। हालांकि इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि उनकी जान को सख्त खतरा है और मकसूद चपरासी जैसा भी हाल कर सकते हैं। ख़ास किस्म के इंजेक्शन लगाते हैं जिससे इंसान जो है तबई मौत की तरह की जो उनकी मौत है वो हो सकती है और मेरा हाल भी मकसूद चपरासी जैसा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी 8 रोज़ा रिमांड जो है वो प्रोड्यूस कर दिया गया। इमरान खान के वकला की तरफ से इस तमाम चीज़ को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट दलाइल भी दिए, हर तरह के कानून का सहारा भी लिया गया। लेकिन क्योंकि स्टेट अब उनको इन द कस्टडी रखना चाहती है, तो स्टेट उनको कस्टडी रखना चाहती है। अब उसके बाद मुल्क के क्या हालात हुए, चलें इस बात को छोड़ दें कि हर तरफ जलाओ घिराओ। और पाकिस्तान में उसके बाद ऐसी कुछ अनहोनी चीज़ें हुई कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ नहीं देखा कि लोग कैंट की तरफ चले गए, कुछ प्रेमिसेस को, आर्मी प्रेमिसेस को नुकसान भी पहुंचाया गया, सारा कुछ हुआ। कल की वीडियो में भी मैंने एक बात कही थी कि देखो ये एक चीज़ है, ये इब्तदा हो सकती है, ये इब्तदा है, इसका अगला कदम क्या हो सकता है, इसकी अगली चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये इसका किसी को नहीं पता। आज ये पहला कदम उठा है, कल को दूसरा कदम इससे आगे उठेगा, तीसरा कदम उससे भी आगे उठेगा। ताकत ने एक दिन स्प्लिट होना होता है और ताकत एक दिन स्प्लिट होके रहती है। लेकिन हम सब इससे कारी हैं क्योंकि जिनके पास ताकत है वो ताकत इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहेंगे इस सारे मामले के बाद। खैर, इमरान खान साहब का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पेश हो गया और दे दिया गया नैब को। अब इमरान खान साहब का जो पैगाम था उनके वकील के थ्रू, वो उन्होंने आके बताया कि आपने जो मर्जी करें, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगे, आसिम लॉ लगे या जो भी लगे, मैं रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़ा रहेंगे और आपने रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते रहना। यही एक पैगाम है जो अभी तक हमें उनकी तरफ से मिला है। तो ये बड़ी एक
बात है, बड़ी एक जोरावर बात है कि ना आसिम ला ना मार्शल ला, सिर्फ रूल ऑफ लॉ। वी हैव टू स्ट्राइव फॉर द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर द सोशल जस्टिस इन द कंट्री, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद से अब तक सिचुएशन किसी के कंट्रोल में नहीं है। इंटरनेट क्या, हर चीज़ को बंद कर दिया गया, मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया अगर एक ही चीज़ दिखा रहा है इमरान खान के अरेस्ट से लेके अब तक की सिचुएशन को, ये मायने नहीं है। इनसे भी रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ों को ओपन किया जाए, क्योंकि इससे प्रोपेगेंडा फैलाने में ज़्यादा आसानी पैदा होती है और प्रोपेगेंडा बड़ी बुरी तरह से फैलता है, और ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए बड़े ख़तरे की बात है। इसका रद्द-ए-अमल देते हुए जो ISPR साहब हैं या पाक फौज का जो एक आया है रद्द-ए-अमल, वो भी एक अहम चीज़ है। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। प्रेस रिलीज में उन्होंने क्या कहा, थोड़े से ये सुन लीजिए। चेयरमैन PTI की नैब के एलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और ख़ुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं, और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करने नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन भी 75 साल से ना कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लीडर और सियासी लीडर का इबादा ओढ़े हुए उस गिरोह ने कर दिखाया। फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और स्ट्रेन का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह न करते हुए मुल्क के वसी तर मुफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई सूरत हाल से ये घिनौनी कोशिश की गई है कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे, जिसको अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आर्मी के मैच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है। अब ये आगे भी बहुत ज़्यादा, ये लोग कहते हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं, लेकिन ये ज़ुबान वो बोलते हैं, ये अपने बयान के अंदर बात वो करते हैं जो कि पॉलिटिकल है। कौन इन लोगों को बताएगा कि आप किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते अनलेस कि कोई कोर्ट आपको कोई चीज़ डिसाइड ना कर दे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो शायद कोर्ट की बात मानते हों। इन लोगों पे तो कोर्ट अप्लाई नहीं होता, इन लोगों पे तो कोर्ट बड़ी दूर की बात है। अब इसके ऊपर क्या बात की जाए, शरपसंद नासिर, ये सब कुछ और न जाने क्या क्या, ये आप लोगों ने अभी तक सुन ही लिया। लेकिन इस बात से एक चीज़ का नतीजा तो ज़रूर अखज़ होता है कि अब कुछ भी हो जाए, इमरान खान को आउट ऑफ द सिस्टम करना है, क्योंकि इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया उस इम्तिहान में, जिस इम्तिहान में 75 साल से ये सिस्टम बैठा हुआ। आप इमरान खान से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इमरान खान इस सिस्टम के साथ सामने खड़ा हो गया। जब आप किसी भी सिस्टम के सामने खड़े हों और आप उस सिस्टम से एक पैराट्रूपर की तरह हों, तो सिस्टम आपको कबूल नहीं करता। ये इमरान खान साहब का आखिरी इम्तिहान होगा या यहाँ से एक नई इब्तिदा होगी, ये तो अभी देखना पड़ेगा। मैं ISPR साहब से, पाक फौज से, जो जनरल साहब हैं, उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये सब चीज़ें और ये सब बयान ये नफ़रतें पैदा करते हैं। आप इन नफ़रतों को समेटिए। बीइंग द एल्डर ऑफ द कंट्री, आप हमारे बड़े हैं, आप इन नफ़रतों को समेटें, ना कि पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्ले करें। आप पॉलिटिक्स के अंदर अगर नहीं आते, अगर न्यूट्रल हैं, तो उसका एक आप उसका रिस्पॉन्स भी तो शो करें। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, इससे इश्तियाल मजीद फैलेगा। हर बंदा, हर कोई उस मॉब के साथ, जो कि अब लीडर लेस है, अब उसका कोई लीडर नहीं है, वो बगैर लीडर के है, उसके अंदर बहुत से शरपसंद नासिर भी शामिल होंगे, किए भी गए होंगे, जिससे ये काम मजीद बढ़ सकता है। इससे पहले कि हम ये तमाम चीज़ें खो दें, हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों से खुद को बाहर निकालें और अब आगे की तरफ चलें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।